क्या लंच में पूरी रखी है मैंने, ठीक है, बना के तेल लिए, खा लियो। मैडम को वो प्रोजेक्ट है वो चेक करवा लियो। रात को 1:30 बजे तक लगी रही हूँ तेरे प्रोजेक्ट के चक्कर में, आराम से चेक करवा लियो। और हिंदी की कॉपी भी चेक करवा लियो। और एसएसटी की कॉपी के लिए बोले मैडम तो बोल देना कल लेके आऊँगा, ठीक है। बाय बाय अलीचड़। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। 2 दिन पहले कपड़े निकाले एक्स्ट्रा वाले, इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है, इसने नीचे जाकर रखा है। नीचे वाले फ्लैट में रखने हैं, एक्स्ट्रा स्टोर रूम बना रखा, वहीं रखेंगे इसको। क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट बनाने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही। रात को 1:30 बजे मैं सोई हूँ उसका प्रोजेक्ट बना के। आग भी ऐसी हो रही जैसे नींद पूरी ना हो, क्योंकि पूरे दिन का घर का काम हो जाता है। और आपने देखा कल के व्लॉग में कि पापा को लगी हुई है तो पापा काम हो जाए, मम्मी का काम हो जाए तो मम्मी ने आग बना रखी है। पूरा दिन काम सुबह भारती के लंच से स्टार्ट होता है। सुबह क्लिप शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इरिटेट हो रखी हूँ उसका काम कर करके, तो कोई शूट नहीं करती हूँ। सुबह उसके लंच से स्टार्ट होता है, रात को 1-1:30 बज जाता है। मेरा डेली का ये रूटीन है। इवन पूरा दिन चला जाता है मेरा, पूरा दिन किसी चीज, मतलब पूरा दिन आप यकीन नहीं मानोगे ऐसा हो रहा है। ससुरे काम वाली बाई हमारे से अच्छी है क्योंकि उसका फिक्स है टाइम। उसे ये पता है कि आज मुझे इस घर में 1 घंटा देना, झाड़ू पोछा करेगी निकल जाएगी। दूसरे घर में मेरे को ये पता है कि मेरे को पूरा दिन देना इस घर में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, दिखाती हूँ पूरा दिन, बने रहिए मेरे साथ। सुबह के बज गए 8:30। मैं आराम से बैठी हुई थी, मगर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर जाएंगे अपने किचन में। लेकिन मुझे अब पता चला कि आज है मावस, तो मैं जल्दी से नहा के हो गई थी। यार मुझे मेरे कति ध्यान तर उतर गई। कल बेरा था मैंने मावस सर मेरे कति। तो चलिए कोई बात ना, आकर मावस निकालेंगे। पहले अपनी जोत बत्ती के लिए चलते हैं। वैसे तो मम्मी जाती है पापा जाते हैं, लेकिन अब दोनों की लगी हुई है। वो तो मम्मी की आँख बनी हुई है तो कोई नहीं जा सकता। तो हम जाएंगे स्कूटी पे। तो रास्ता बहुत गंदा हो रहा है हमारा, बहुत बेकार, मतलब अच्छी बिल्कुल सड़ा उड़ काम है। मैं अपने हस्बैंड से क्या करूँ, मैं थारा काम 1 नंबर का सड़ा उड़ा कति भूंडा। कह रहा चल स्कूटी पे ले चलूँ ना, सारे गैर काटती जाओगे क्योंकि यहाँ ना सीवर के पाइप दब रहे हैं। तो सीवर के पाइप दब रहे हैं तो सारा रोड खुदा हुआ है, इसलिए सारा जो साइड का पानी है वो रोड पे आया हुआ है। तो बहुत बेकार रास्ता हो रखा है। चलिए जब मैं ब्लॉग आगे जाकर शूट करूँगी ना, पति देव ने देख लिया ना तो उठ गया तड़के। ये लीजिए, सब जगह जोत उबल गई है। और ये है हमारे पितर, यहाँ भी जोत बाल दी है। बाकी जगह गांव के बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए मैंने घूंघट करना होता है, जोत बालनी होती है, इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। यहाँ दिखाती हूँ क्योंकि ये दीदी के घर में है, स्थान दे रखा है ताई जी के यहाँ। हम तो मौसी कहते हैं, हमारी सास की सगी बहन है। तो हो गई है पूजा और चलते हैं अब घर। पूजा हो गई है, घर वापस आ गई हूँ। फटाफट अपने खाना और निकाल दूँ किचन साफ करके, क्योंकि देखा जाए तो इस हिसाब से तो लेट है, जिस हिसाब से हम वापस जल्दी निकाल देते हैं। काकर चुकी वह रोड बनाने के चक्कर में ना छोटे छोटे अद्दे ईंट के तोड़ के गिर रखी, उनके ऊपर चप्पल निकाल के चली। अभी की नहीं मैंने 2-3 खड़ी ईंट चुकी पैर में, अरे दर्द कर रही है बुरी तरह। मावस निकल गई है, काम सारा हो गया है, मोस्टली सारा हो गया, टोटली सारा हो गया। मम्मी पापा गए हैं डॉक्टर के यहाँ। मम्मी ने बनवा रखी है आँख और पापा के लग गई चोट। मैं इसी वजह से कल केक काट रहे थे, तब मैंने कहा था कि मैं शूट हुआ तो मैं बताऊंगी और क्लिप डालूंगी, नहीं तो नहीं। पर मैंने शूट कर लिया, मैंने डाल दिया, तो मैं बताती हूँ। उनके हाथ में चोट लगी हुई है, आपने नोटिस भी किया होगा। हुआ क्या कि स्कोप के अंदर है ना चिड़ी चली है, वो रैकेट वाली कॉक, तो वो इसके अंदर चली गई कॉक के अंदर। तो घर उतार रहा था, कुर्सी लगा के, कुर्सी के ऊपर मुट्ठी थी और मुट्ठी पे से वो उतार रहा था इस साइड से।
तो जैसे वो उतारने लगा, एक तो उसने उतार ली, दूसरी रह गई। तो पापा लेटे हुए थे, पापा उठ के आए, कह रहे तू गिर जाएगा, रहने दे मैं करता हूँ। वो ऊपर चढ़े, निकाल ली। निकालते हुए तो उन्होंने ये गेट पकड़ रखा था, गेट पकड़ के जैसे उतरने लगे तो टाइल की वजह से कुर्सी स्लिप हो गई, कुर्सी के ऊपर मुड़ी थी तो वो ऊपर से ही गिर गई और वो हाथ के बल गिरे, एकदम से जोर हाथ पे आया तो उनके हाथ में बहुत जोर से लग गई। मैंने हस्बैंड के पास फोन किया कि जल्दी आओ, पापा को लग गई है। वो आए हैं, पट्टी बांधी, पर दर्द बहुत ज्यादा था, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। हम डॉक्टर के यहाँ बतरा लेके गए हैं, उन्हें बतरा लेके गए तो उन्हें कच्चा प्लास्टर बांध दिया हाथ में, फ्रैक्चर हो गया थोड़ा सा। आ गई भारती, तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा, तबीयत ऐसी हो रखी। हाँ अच्छा, तो पोछा तो रहने देती आज, फिर यहाँ आने लगा ले, ऊपर तक मत लगा, बस की नहीं है तो। चाय बनाऊं पिएगी? चल लगा के ऊपर से मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है। तो उन्हें ज्यादा चोट लगी, उन्हें फ्रैक्चर आ गया था, वो शुक्र है पूरी हड्डी नहीं टूटी, हल्का सा फ्रैक्चर है तो कच्चा प्लास्टर बांधा है। फिर चेक करवाएंगे तो देखेंगे पक्का लगेगा या ठीक रहेगा ऐसे ही। वो तो शुक्र है हाथ पे सारा जोर आ गया, पैर पे या कुल्ले पे नहीं आया, क्योंकि उम्र ऐसी है, बाद में सबने डांटा क्या जरूरत है ऊपर चढ़ने की, काम पे चोट लगी। अब गए हैं मम्मी के इलाज के लिए, आंख बनवाई है ना, तो डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप के लिए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो हमारे घर में घटित हुई। सालगिरह का केक काटते वक्त सब बोल रहे थे, एक के हाथ में लगी हुई है, एक ने आंख बनवा रखी है। चलिए जी चाय बना लेती हूँ भारती के लिए, आराम से बैठेंगे, काम सारा हो गया। अब तो कुछ नहीं, अब तो बच्चे आएंगे स्कूल से तब काम स्टार्ट होगा। क्या बना रहे हो? आज पता क्या हुआ, ये हुआ क्या, खिचड़ी बनी है, मटर मशरूम बनी है, सारा काम हो गया था। शाम के टाइम जब स्कूल से आ गया तो मैं इंस्टा पे रील, ट्यूशन से आ गया था, इंस्टा पे रील देख ली, गुरु वाली इमली, मेरा इतना मन करा, मैं स्पेशली अभी पानी कीचड़ में से इमली ले रही थी, घर में इमली नहीं रखती थी। अब ये बन रही है गुड़ वाली इमली, बना लीजिए, बन गई हमारी गुड़ वाली इमली चटनी। या तो चटनी टाइप, मुझे कुछ और लगा, जैसे मैंने वीडियो देख के बनाया ना, मुझे और कुछ लगी, बट मुझे इमली पसंद है। और सच बताऊँ तो मैंने इंस्टा पे रील देख के ही बनाई थी, अच्छी खाई जाएगी। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर खाना बनाऊंगी।